3 फरवरी के महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट के टॉपिक और उससे जुड़े एमसीक्यू पढ़ेंगे। अगर आपने 10 टॉपिक को पूरा ध्यान से पढ़ लिया तो इन सभी से जुड़े सभी एमसीक्यू प्रश्न को आप सही से पूरे पूरे जवाब दे लेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि आज हम लोग 3 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट की थ्योरी, उसके बाद उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह सीरीज में हम लोग प्रमुख करंट के साथ साथ उसके विविध तथ्य को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, खेल कूद, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, बैंकिंग अर्थव्यवस्था, नवनियुक्त निधन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विविध, ये सभी सीरीज आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसके लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास को पूरा पूरा पढ़ भी सकते हैं। चलिए इस सेशन के साथ हम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है आज के लिए 3 फरवरी में। जी हाँ, पहला टॉपिक है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है अब विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। अब एक सवाल आपका और बन गया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी। 31 जनवरी 2023 को घोषणा की कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए 3 विकल्पों पर विचार किया गया। इनमें कुर्नूल, मौजूदा राजधानी अमरावती भी शामिल थी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। लेकिन इसके पहले कुर्नूल और मौजूदा जो वर्तमान में राजधानी अमरावती, इसको भी इसमें शामिल किया गया था। हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु राजधानी चेन्नई के बाद यह भारत की पूर्वी तट पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बाद जो विशाखापट्टनम है वो भारत की पूर्वी तट पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आइए टॉपिक नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। अवनी चतुर्वेदी विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने जापान के हयाकुरी एयरबेस में आयोजित वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। पहली बार विदेशी धरती पर सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनने का इतिहास रचा। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास 16 जनवरी से 26 जनवरी तक जापान के हयाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस पर होगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस युद्धाभ्यास में 4 सुखोई 30 MKIL C-17 विमान, जबकि जापानी तरफ से 4 F-2 और 4 F-15 लड़ाकू विमान शामिल थे। जी हाँ, 4 सुखोई 30 MKI। और यह वीडियो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देगा आप सभी लोग। अगला जो पॉइंट है आपके सामने वो है हरमप्रीत कौर। जी हाँ, हरमप्रीत कौर को बनाया गया स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा, जो पूमा जिसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमप्रीत कौर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया। उन्होंने एक सामाजिक प्रयोग में शामिल किया गया, जिन्होंने खेलों में लैंगिक धारणा के प्रति देश की समग्र मानसिकता को उजागर किया। ब्रांड ने खिलाड़ी के स्टंप पर पोजीशन लेते हुए एक गुप्त टीजर वीडियो पोस्ट किया था और दर्शकों को अपने अगले ब्रांड एम्बेसडर का अनुमान लगाने के लिए कहा था। जी हाँ, आते हैं हरमप्रीत कौर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। दुनिया की चौथी सबसे तेज महिला T20 शतक का रिकॉर्ड है और महिला T20 में भारत की एकमात्र शतकवीर भी हैं। हरमप्रीत कौर ने क्रिकेट में अपना डेब्यू 20 साल की उम्र में 2009 में किया था। अगला है डच खिलाड़ी अनीस गिरी ने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे नोट से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डच खिलाड़ी अनीस गिरी ने रिच रैपार्ट पर 5 अपनी जीत के साथ 2023 तक टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता। 5 बार उपविजेता के रूप में इवेंट को समाप्त करने के बाद सुपर टूर्नामेंट में यह उनकी पहली जीत है। इस टूर्नामेंट की जीत जार्डन वैन फॉरेस्ट के टूर्नामेंट के लीडर GM नेदिरबेक अब्दुल रसेतोरो की हार से संभव हुई। उन्होंने 18 साल की उम्र में अधिकांश इवेंट को लीड किया और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी GM मैग्रेसन कार्लसन को हराया। अगला 5वां आज का महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना प्रारंभ की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में
लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि बुधनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसका शिलान्यास जल्द ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पर सभी वर्गों के निम्न और मध्यम वर्गों की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों को 1,000 रुपया प्रतिमाह यानी 12,000 रुपये प्रतिवर्ष राशि दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करंट के लिए पढ़ते रहिएगा इस सीरीज को और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। अगला टॉपिक जो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात। भारत अपने इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम का निर्यात करेगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने विमानन ईंधन का निर्यात शुरू कर दिया, जिसकी जरूरत छोटे विमानों और मानव रहित हवाई वाहनों UAV को उड़ाने के लिए होती है। इस विमान में गैस का नाम एवी गैस 100LL है। भारत पेट्रोलियम निर्यात की शुरुआत के साथ अनुमानित $2.7 बिलियन के वैश्विक बाजार में प्रवेश किया। पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 80 बैरल एविएशन गैस का पहला माल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजा गया। कंपनी का दावा है कि प्रत्येक बैरल में 16 किलोलीटर एविएशन गैस की क्षमता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी। जी हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है। बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले यह सर्वे संसद में पेश किया जाता है। बजट 2023 में वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का लगातार 5वां बजट होगा। यह भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर डाउनलोड करिएगा। अभी सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश के, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाइएगा तो 15 दिन के बाद सभी करंट डे बाई डे आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। पहला बजट 1964 से पहले यह बजट का हिस्सा होता था, लेकिन इसे अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले जारी किया जाने लगा आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगति प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मुख्य आंकड़े पेश किए जाते हैं। अगला आज का 8वां टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 77वें सत्र के अध्यक्ष शाबा कुरैशी ने की भारत की यात्रा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष शाबा कुरैशी 29 से 31 जनवरी तक भारत के दौरे पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की तरह कि यह किसी भी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। हंगरी के राजदूत शाबा कुरैशी ने सितंबर 2022 में UNGA की अध्यक्षता ग्रहण की थी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूँ कहें तो यहाँ से परीक्षा में एकदम सीधा सीधा सवाल भी पूछा जाता है। जी हाँ, इसलिए सेशन में अंत तक हमें और आपको बने भी रहना होगा ताकि हम सिलेक्शन के भी करीब पहुँचते रहें। जी हाँ मेरे साथियों, अब हम बात करते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। जी हाँ, महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। जी हाँ, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को वर्ष 2021-22 के लिए UNGA के 76वें सत्र अध्यक्ष चुने गए थे। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने 30 जनवरी को मुंबई के रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने और G20 के विचार के युवाओं की तरफ ले जाने के लिए किया गया। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के अध्यक्ष और रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष के ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। आज का प्रश्न नंबर 10, टॉपिक नंबर 10 है। इसके बाद हम लोग इसके प्रश्न बैंक की तरफ क्रमवार रूप से आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व सामग्री साझा करने की दी इजाजत। मैंने सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श में यह भी कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण सामग्री लगातार 30 मिनट की नहीं होनी चाहिए। इसे छोटे समय कुछ मिनट के स्लॉट में तैयार किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने 30 जनवरी 2023 को छूट देते हुए कहा कि निजी प्रचारकों द्वारा प्रसारित 30 मिनट की दैनिक अनिवार्य सार्वजनिक सेवा को अन्य टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, परामर्श में कहा गया कि विज्ञापन के अंतराल के बीच लोक महत्व से जुड़ी सामग्री जिस अवधि के लिए प्रस्तावित की जाती है उस पर वाणिज्य विराम के लिए निर्धारित 12 मिनट की समय सीमा लागू नहीं होती। निजी प्रचारकों को प्रसारण सेवा पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट पेश करनी होगी। जी हाँ, आज के टॉप 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जहां पे टॉप 10 टॉपिक को हमने पढ़ा, उसके साथ उसके प्रश्न को पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? विशाखापत्तनम, अमरावती, गुंटूर, कुर्नूल। सभी लोग जवाब देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, विशाखापट्टनम। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी, मेघा भारद्वाज, मीना रानी, कुमारी सुलेखा। जी हाँ, प्रश्न नंबर 2 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। अवनी चतुर्वेदी। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पर है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया के किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरप्रीत कौर, सौम्या तिवारी, स्मृति मंधाना। इसमें से कोई नहीं। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग, पैसे आपके नहीं लगेंगे। जी हाँ, हरमप्रीत कौर अर्थात सवाल का उत्तर ए सही है। अगला है, हाल ही में हुआ शतरंज का टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन है? सुरेश पचौरी, रविंद्र प्रज्ञानंद, अनीश गिरी। इसमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसमें होगा अनीश गिरी। इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं की प्रतिमा 1000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? गुजरात, चेन्नई, मध्य प्रदेश, ओडिशा। आपने पर पढ़ लिया तो आपका जवाब एकदम सही है, मध्य प्रदेश। प्रश्न का जवाब सही है। अगला है आपके सामने प्रश्न बैंक। कह रहा है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसने किया गया? पापुआ न्यू गिनी, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। आज के सेशन में इसको हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, पापुआ न्यू गिनी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। 5.3, 7.4, 6.5, 8.7। यहाँ पर होगा 6.5। अगला है सवाल आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित है? जापान, साउथ अफ्रीका, यूएसए, हंगरी। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही है। आपने एकदम सही जवाब दिया है क्योंकि आपने पूरी सीरीज को पढ़ा है। डी, हंगरी। अगला सवाल है, भारत के मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, अमिताभ कांत। जी हाँ, अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की? देखिए, आज के शाम के 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए मैराथन क्लास होगी। रात के 9 बजे यहाँ पे हिंदी की होगी और यहाँ पे GS EVS की मैराथन क्लास होगी जो सुपर टेट KVS की महत्वपूर्ण होगी। और एक नया चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। उस पर भी आपके 9 बजे आपके सभी के लिए सुबह में GS की मैराथन सीरीज चलेगी। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर 30 मिनट होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है। जी हाँ, आप बताइए फटाफट कमेंट करके 10 में से आपके कितने सही हुए। यहाँ पे प्रश्न के उत्तर, इसकी सीरीज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर इस PDF के नोट्स में टेलीग्राम लिंक के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दुर्गेश सर सर्च करके। यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा। प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप डाउनलोड करके आप NCERT की सभी किताबें 6 से लेकर 12 तक उसकी नोट्स को पढ़ सकते हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आपके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां पर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर दिया गया। अगर आप जौनपुर से हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी जगह से हो, इन नंबरों पर व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। प्रतिदिन सुबह 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर करंट की सीरीज आपको मिलती रहेगी। इसकी PDF आपको ऐप पे और टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।